ତା ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲେ ନା ଛୋଟ ମୋଟ ଜିନିଷ କିଣି ହଉନି ପନିପରିବା ଏଗୁଡା ସବୁ ଆଉ ତ ସବୁ ଫୋନ ପେ ରେ ହେଇଯାଉଛି। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम ओम शांति बहन शांति। जी, गुड ओम मॉर्निंग। शांति। तो हम सभी मिलके बाप दादा का आह्वान करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। संगम युग में विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बाबा अपने बच्चों को बना रहे हैं, लेकिन कौन बनेंगे जो इस समय के महत्व को जानकर स्वयं को संपन्न बनाने के पुरुषार्थ में लगेंगे कि हम आत्माओं को संपन्न और संपूर्णता की ओर बढ़ना है। उसके लिए बाबा ने कहा कि जब ये संपन्नता और संपूर्णता की ओर बढ़ेंगे ईश्वरीय श्रीमत पर, तो विशाल कार्य भी सतह सहयोगी बन जाएंगे। बड़े बड़े कार्य में भी सतह ही सहयोग प्राप्त हो जाएगा। तो उसके लिए आज का क्या पुरुषार्थ है, बाप दादा के क्या डायरेक्शन है? तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा मीठे बच्चों के प्रति कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। भविष्य 21 जन्मों के लिए मीठे बच्चे तुम्हें यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है। और 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी, कांटे से खुशबूदार फूल बनना है, दैवी गुण धारण करने भी हैं और कराने भी। दैवी गुण धारण करने भी हैं और कराने भी। प्रश्न किया, किन बच्चों की बुद्धि का ताला नंबर बार खुलता जाता है? तो कहा, जो श्रीमत पे चलते रहते हैं, पतित पावन बाबा की याद में रहते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले के साथ जिनका योग है, उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। बाबा कहते, बच्चे अभ्यास करो, हम आत्मा भाई भाई हैं, हम बाप से सुनते हैं। देही अभिमानी हो, सुनो और सुनाओ, तो बाबा ने कहा ताला खुलता जाएगा। देही अभिमानी हो, सुनो और सुनाओ, तो ताला खुलता जाएगा। तो ताला खुलने के लिए बाबा ने क्या टिप्स दिया? देही अभिमानी होकर सुनना भी है और सुनाना भी। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, जब यहाँ बैठते हो तो ऐसे भी नहीं कि सिर्फ शिव बाबा की याद में रहना है, वह हो जाएगी सिर्फ शांति, फिर सुख भी तो चाहिए। तुमको शांति में रहना है और सुदर्शन चक्रधारी बन राजाई को भी याद करना है। तुम पुरुषार्थ करते ही हो, किस लिए? नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने के लिए। यहाँ बल कितने भी कोई में दैवी गुण हो, तो भी उनको देवता नहीं कहेंगे। देवता होते ही हैं स्वर्ग में। दुनिया में मनुष्यों को स्वर्ग का पता ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो, नई दुनिया को स्वर्ग और पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। बाबा कहते, ये भी भारतवासी ही जानते हैं। जो देवताएं सत्युग में राज्य करते थे, उन्हों के चित्र भी भारत में ही हैं। ये है आदि सनातन देवी देवता धर्म की। फिर भल करके उन्हों के चित्र बाहर में ले जाते हैं पूजा के लिए। बाहर कहाँ भी जाते हैं तो जाकर वहां मंदिर बनाते हैं। हर एक धर्म वाले कहाँ भी जाते हैं तो अपने चित्रों की ही पूजा करते हैं। जिन जिन गांव पर विजय पाते हैं, वहां चर्च आदि जाकर बनाते हैं। हर एक धर्म के चित्र बाबा ने कहा अपने अपने हैं पूजा के लिए। आगे तुम भी नहीं जानते थे, हम ही देवी देवता थे। अपने को अलग समझकर उन्हों की पूजा करते थे, है ना। पहले हम भी देवी देवताओं की पूजा करते थे अपने से अलग, है ना? कि वो बड़े हैं और हमें उनकी पूजा, देवी देवता हैं इसलिए। तो बाबा आज क्या रहस्य बताते हैं
कि अपने को अलग समझकर उन्हों की पूजा करते थे और धर्म वाले पूजा करते हैं। तो जानते हैं हमारा धर्म स्थापक क्राइस्ट है, हम क्रिश्चियन हैं अथवा बौद्धि हैं। ये हिंदू लोग अपने धर्म को न जानने के कारण अपने को हिंदू कह देते हैं और पूछते हैं किसको? देवताओं को। बाप कहते ये भी नहीं समझते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। हम अपने बड़ों को पूछते हैं, क्रिश्चियन एक क्राइस्ट को पूछते हैं। भारतवासियों को ये पता नहीं कि हमारा धर्म कौन सा है, यह किसने और कब स्थापित किया। बाप कहते हैं भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जब प्रायलोप हो जाता है, बाबा कहे तब मैं आता हूँ फिर से स्थापन करें। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है। पहले कुछ भी नहीं जानते थे, बिगड़ समझे भक्ति मार्ग में चित्रों की पूजा करते रहते थे। अभी तुम जानते हो हम भक्ति मार्ग में नहीं है। अभी तुम ब्राह्मण कुल भूषण शूद्र कुल वालों से रात दिन का फर्क है ना। तुम ब्राह्मण कुलभूषण और शूद्र कुल वालों में रात दिन का, वह भी इस समय तुम समझते हो, सत्युग में नहीं समझेंगे, इस समय ही तुमको समझ मिलती है। बाप आत्माओं को समझते थे, पुरानी दुनिया नई दुनिया का तुम ब्राह्मणों को ही पता है। पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य है, यहाँ तो मनुष्य देखो कितना लड़ते झगड़ते हैं। ये बाबा ने कहा है ही कांटों का जंगल। तुम जानते हो हम भी कांटे थे, अभी बाबा हमको फूल बनाते हैं, कांटे इन खुशबूदार फूलों को नमन करते हैं। ये राज बाबा ने कहा अभी तुम नहीं जाना है, हम सुदेवता थे जो फिर आकर अब खुशबूदार फूल बने हैं। बाप ने समझाया है ये ड्रामा है, आगे ये ड्रामा बाइस्कोप आदि नहीं थे। बाप कहते ये भी अभी बने हैं। क्यों बने हैं? क्योंकि बाप को दृष्टांत देने में सहज हो, बच्चे भी समझ सकते। ये साइंस भी तुम बच्चों को सीखनी है ना। बुद्धि में बाप कहते ये सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे जो फिर वहां काम में आए, है ना। यहाँ से बाबा ने कहा साइंस के भी बच्चे संस्कार ले जाएंगे जो फिर वहां काम में आएंगे। यानी अभी भी जो बाबा के बच्चे साइंस वाले भी बच्चे बन रहे हैं, तो वो साइंस के संस्कार वहां पर लेके जाए। बुद्धि में ये सब साइंस के संस्कार ले जाएंगे जो वहां काम में आएंगे। दुनिया एकदम तो खत्म नहीं हो जाती है ना, विमान आदि भी बनाते हैं, जो जो काम की चीजें वहां के लायक हैं वह बनती है। स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं, परंतु स्टीमर तो वहां काम में नहीं है। भल कोई ज्ञान लेवे या न लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आएंगे। देखो क्या कहते बाबा, स्टीमर बनाने वाले भी होते हैं परंतु स्टीमर तो वहां काम में नहीं आएंगे। भल कोई ज्ञान लेवे या न लेवे, परंतु उनके संस्कार काम में नहीं आए। वहां स्टीमर शादी की दरकार ही है ना। मानो कोई स्टीमर वाले बाबा के ज्ञान को समझते हैं, बाबा कहते हैं कि वो ज्ञान वाले हों या ना हो, वहां पर स्टीमर के संस्कार काम में। तो ड्रामा में है नहीं, हाँ विमानों की बिजलियों आदि की दरकार पड़ेगी। तो जो विमानों के साइंस वाले हैं या इलेक्ट्रिक वाले हैं, बाबा कहते वहां उनकी दरकार होती है। तो वह इन्वेंशन निकालते रहते हैं, वहां से बच्चे सीख कर आते हैं। ये सब बातें बाबा कहे तुम बच्चों की बुद्धि में ही है, तुम जानते हो हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के। बाबा हमको भविष्य के जन्मों के लिए पढ़ाते हैं, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पवित्र बन रहे। पहले नरकवासी थे, मनुष्य कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु हम नरक में हैं ये नहीं समझते। बुद्धि का ताला नहीं खुलता है। तुम बच्चों का धीरे धीरे ताला खुलता जाता है, वो भी नंबर 1। ताला उनका खुलेगा जो श्रीमत पर चलने लग पड़ेंगे और पतित पावन बाबा को याद करेंगे। बाप ज्ञान भी देते हैं और याद भी सिखाते हैं। टीचर है ना, तो टीचर जरूर पढ़ाएंगे। जितना टीचर और पढ़ाई में योग होगा, बाबा कहते उतना ऊंच पद पाएंगे। उस पढ़ाई में तो योग रहता ही है। जानते हैं बैरिस्टर पढ़ाते हैं, यहाँ बाप पढ़ाते हैं, ये भी भूल जाते, क्योंकि नई बात है ना। देह को याद करना बाबा ने कहा बहुत सहज है, घड़ी घड़ी देह याद आ जाती है। हम आत्मा है ये भूल जाते। हम आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं,
हम आत्माएं क्या है, भाई भाई हैं। बाप तो जानते हैं हम परमात्मा हैं, आत्माओं को सिखलाते अपने को आत्मा समझ, आत्माओं को बैठ सिखाओ। ये आत्मा कानों से सुनती है, सुनाने वाला परमपिता परमात्मा, उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। तुम जब किसको समझाते हो, जो ये बुद्धि में आना चाहिए, हमारी आत्मा में ज्ञान है, आत्मा को ये सुनाता हूँ, हमने बाबा से जो सुना है वह मैं आत्मा को सुनाता हूँ। तो इस कॉन्शियस में किसी को समझाना है कि मुझे आत्मा ने बाप से जो सुना है वो मैं इस आत्मा को सुना। बाप कहते ये है बिल्कुल नई बात है। तुम दूसरों को जब पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते, भूल जाते हो, मंजिल है ना। बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, मैं आत्मा अविनाशी हूँ, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजा रही। तुम आत्मा शूद्र कुल में थी, अभी ब्राह्मण कुल में हो, फिर देवता कुल में जाएंगे, वहां शरीर भी पवित्र मिलेगा। हम आत्माएं भाई भाई हैं, बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चे फिर कहेंगे हम भाई भाई हैं, भाई को पढ़ाते हैं, आत्मा को ही समझाते हैं। आत्मा कैसे सुनती है, आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। ये बड़ी बाबा ने कहा महीन बातें हैं, स्मृति में नहीं आती। आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहो, इस समय बाबा ने कहा तुमको देही अभिमानी हो रहना है। आधा कल्प तुम देह अभिमान में रहे, लेकिन अभी क्या करना है, बाबा के अभी देही अभिमानी होकर अपने को आत्मा निश्चय करना है। आत्मा निश्चय कर, अपने को आत्मा निश्चय करना है। वाने का अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो, आत्मा निश्चय करके सुनो ना। बाबा बैठने की विधि भी समझाते और सुनने की विधि भी समझाते, कैसे बैठना है कैसे सुनना। कि जब भी मुरली क्लास में बैठो मैं आत्मा, और जब भी सुनने की बारी आए तो मैं आत्मा परमात्मा की महावाक्य सुन रही। तो परमात्मा ही सुनाते हैं, तब तो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, और सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल, ऐसे कहते हैं ना। तो बाप कहते हैं वहां तो नहीं पढ़ाता हूँ ना, मैं यहाँ ही आकर पढ़ाता हूँ ना। गोल्डन दुनिया में भी बाप नहीं पढ़ाएंगे ना, और इस संगम युग में ही बाप आकर बच्चों को पढ़ा। कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत का जो बीच का संगम युग का समय है, बाबा इसी समय आते हैं और आकर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है। ये बाप तो सुप्रीम आत्मा है ना, उनको शरीर है नहीं, उनकी आत्मा का ही नाम है शिव। जानते हो ये शरीर हमारा नहीं है, मैं सुप्रीम आत्मा हूँ, मेरी महिमा अलग है। हर एक की महिमा बाबा कहे अपनी अपनी है। गायन भी है ना, क्या गाते हैं कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते, थ्रू ब्रह्मा। गोल्डन दुनिया की स्थापना हो रही है थ्रू ब्रह्मा। ये ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद सुख शांति का सागर। बाबा कहते यह बाप की महिमा है। बच्चे को बाप की प्रॉपर्टी का मालूम रहता है ना, हमारे बाप के पास ये कारखाना है, ये मिल है, नशा रहता है ना। लौकिक में अगर किसी के फादर की कोई मिल है, कारखाना है, या बाबा ने कोई कोई प्रॉपर्टी है, तो बच्चे को मालूम होता है। तो हमारे बाप के पास ये कारखाना पता होता है, तो बच्चा ही उस प्रॉपर्टी का मालिक बनता है। बाप कहते ये प्रॉपर्टी तो एक ही बार मिलती है। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सुना, तुम आत्माएं तो अमर हो, कभी मृत्यु को नहीं पाती हो, प्रेम के सागर भी बनते हो। ये लक्ष्मी नारायण क्या है, प्रेम के सागर है, कभी लड़ते झगड़ते नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण प्रेम के, इसीलिए दुनिया उनकी पूजा करती है कि कितने सौम्य चेहरा दिखाए हैं, कितना विश्व का महाराजा दिखाए हैं। तो बाबा ने कहा वो कभी लड़ते झगड़ते, यहाँ तो देखो कितना लड़ते झगड़ते हैं, युगल मूर्ति भी देखो कितना लड़ते झगड़ते हैं। प्रेम में और ही घोटाला पड़ता है, बाप आकर विकार बंद कराते हैं। तो ये संस्कार भी यहाँ से बनेंगे,
जो युगल भी चल रहे हैं ज्ञान में, तो माना अगर वो प्रेम से रह रहे हैं तो वहां भी वो प्रेम से रहेंगे। तो बाप कहते हैं, बाप आकर विकार बंद कराते हैं, तो कितना मार पड़ती है। बाप कहते बच्चे पावन बनो, तो पावन दुनिया के मालिक बनिए। काम महाशत्रु है, इसलिए बाबा के पास आते हैं, कहते हैं जो विकर्म किए हैं वह बताओ तो हल्का हो जाएगा, है ना। बाबा को सच सच बताओ, अगर हमसे कोई पाप हुआ है तो बाबा को सच बताना है। तो सच बताने से क्या होगा कि आधा माफ हो जाएगा। इसमें अभी मुख्य विकार की बात है। बाप बच्चों के कल्याण अर्थ पूछते हैं। बाप को ही कहते हैं पतित पावन आओ, क्योंकि पतित विकार में जाने वाले को ही कहा जाता है। ये दुनिया भी पतित, मनुष्य भी पतित है, पांच तत्व भी पतित है। वहां तुम्हारे लिए तत्व भी पवित्र चाहिए। इस आसुरी पृथ्वी पर देवताओं की परछाया नहीं पड़ सकती। लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, परंतु यहाँ थोड़े ही आ सकते। यह है पांच तत्व, यह पांच तत्व भी बदलने चाहिए। सतयुग है नई दुनिया, बाप कहते यह है पुरानी दुनिया, इनके खलास होने का समय। मनुष्य समझते अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं, जबकि कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो सिर्फ कलयुग 40,000 वर्ष कैसे हो सकता है। बाबा सीक्रेट समझाते कि पूरे कल्प की आयु ओनली 5,000 है। तो भक्ति में शास्त्र में कहा कि एक एक अभी कलयुग ही और 40,000 वर्ष पड़ा है। तो आप कहते कैसे हो सकता है, कितना अज्ञान अंधेरा है। बाप कहते ज्ञान है ही नहीं, भक्ति है ब्राह्मणों की रात, और ज्ञान है ब्रह्मा और ब्राह्मणों का दिन। तो दिन माने सोचना, उजाला, प्रकाश। जो बाप के ज्ञान से मन के अंदर प्रकाश होता है, हमको राइट और रॉन्ग की समझ मिलती है, अंधश्रद्धा खत्म होती है। तो जो अब प्रैक्टिकल में हो रहा है, सीढ़ी में बढ़ा क्लियर दिखाया हुआ है। नई दुनिया पुरानी दुनिया को बाबा कहे आधा आधा कहेंगे। ऐसे नहीं कि नई दुनिया को जास्ती टाइम और पुरानी दुनिया को थोड़ा टाइम कहेंगे, नहीं, पूरा आधा आधा होगा। तो गोल्डन एज, सिल्वर एज, देन द्वापर, कॉपर एज, आयरन एज, आधा आधा बीच का है डायमंड एज, संगम। तो इसी समय परमात्मा आकर बच्चों को नॉलेज देकर उनकी बुद्धि का ताला खोल रहे हैं। बाप कहते क्वार्टर भी कर सकेंगे, आधा में न हो तो पूरा क्वार्टर भी सके। शास्त्रिका में भी देखो 4 भाग देते हैं ना, समझते हैं हम गणेश निकालते हैं। अब बच्चे समझते हैं ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। हम नर से नारायण पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। श्री कृष्ण भी नई दुनिया का है। श्री कृष्ण का तो गायन हुआ, उनको महात्मा कहते हैं क्योंकि छोटा बच्चा है। छोटे बच्चे प्यारे लगते हैं ना, बड़ों को इतना प्यार नहीं करते जितना छोटों को करते, क्योंकि सत्व प्रधान बसता है, विकार की बदबू नहीं है। बाबा ने कहा बड़े होने से विकारों की बदबू हो जाती है, बच्चों की कभी क्रिमिनल आई हो ना सके। बाबा कहते हैं ये आंखें ही धोखा देने वाली है। सॉरी। तो इसलिए दस्तान देते हैं कि उसने अपनी आंखें निकाल के दी, ऐसी कोई बात बाबा ने कहा है नहीं, ऐसी कोई आंखें निकालते नहीं हैं। ये इस समय बाबा ज्ञान की बातें समझाते हैं। तुमको तो अभी ज्ञान की तीसरी आंख मिली है, आत्मा में ही ज्ञान है। बाप कहते हैं मुझे ज्ञान है, आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, आत्मा विनाशी है। बाप कहते हैं कितनी छोटी आत्मा, उनके 84 जन्मों का पाठ है, 84 जन्मों का। ऐसी बातें बाबा कहते कोई कह ना सके, वह तो निर्लेप कह देते हैं। इसलिए बाप कहते हैं पहले आत्मा को रियलाइज करो। कोई पूछते हैं जानवर कहाँ जाएंगे, हाँ, कोई कोई बाबा से पूछते बाबा, हाँ, आप तो मनुष्य आत्माओं के बारे में बताते हो, तो ये जानवर कहाँ जाएंगे। तो जानवर की बात ही छोड़ो,
पहले आत्मा को तो रियलाइज करो। एक सेकंड, सैन में टिकेंगे दोनों भ्रकुटी के मध्य, देखें सैन को, एक चमकता हुआ सितारा। आत्मा को रियलाइज करो, मैं आत्मा कैसी हूँ, क्या हूँ। बाप कहते हैं जबकि अपने को आत्मा ही नहीं जानते हो, मुझे फिर क्या जानेंगे। यह सब महीन बातें। बाबा कहे तुम बच्चों की बुद्धि में है, आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। एक छोटी सी आत्मा में, सुई की नोक से भी छोटी हो गई है ना, उसमें 84 बरसों का पाठ भरा है। बाप कहते हैं बचता रहता है। कोई फिर कहते हैं ड्रामा में नूत है, फिर हम पुरुषार्थ ही क्यों करें। अरे पुरुषार्थ बिगड़ तो पानी भी नहीं मिल सकता। ऐसे नहीं ड्रामा अनुसार आप ही सब कुछ मिलेगा, पुरुषार्थ तो करना पड़े। कर्म तो जरूर करना ही है, अच्छा व बुरा कर्म होता है, ये बुद्धि में समझ सकते हैं। बाप कहते हैं ये रावण राज्य है ना, इसमें तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। इस रावण राज्य में, अंडरलाइन करेंगे, इस रावण राज्य में हम जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म बन जाते। क्यों? क्योंकि सब बॉडी कॉन्शियस में करते। वहां रावण राज्य ही नहीं जो विकर्म, मैं ही तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता। वहां तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज में कर्म विकर्म हो जाते हैं। गीता पाठी भी कभी ये अर्थ नहीं समझाते, वह तो सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं, संस्कृत में श्लोक सुनाकर फिर हिंदी में अर्थ करते हैं। बाप कहते हैं कुछ कुछ अक्षर ठीक है, भगवान वाच है, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह भी किसको पता। अच्छा, अच्छा की बात। मीठे मीठे सिखिल थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जय बाप दादा। तो धारणा के लिए एक सेकंड मन बुद्धि को करेंगे एकाग्र। बेहद बाप की प्रॉपर्टी की मैं आत्मा मालिक हूँ। जैसे बाप शांति पवित्रता आनंद के सागर हैं, ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ, इसी नशे में रहना है। ऐसे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ, कहते इसी नशे में रहना है। ड्रामा कह पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है। ड्रामा कहते कई बार हम कह देते ना ड्रामा में होगा तो देखा जाएगा, कहते ड्रामा कह कर पुरुषार्थ को नहीं छोड़ना है, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलेगी। तो ड्रामा कह पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, कर्म जरूर करने हैं। बाबा ने कहा कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ सदा कौन से कर्म करने हैं, सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। आज का बाबा ने वरदान दिया है कि समय के महत्व को जान, स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधारभूत। समय के महत्व को जान, स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधारभूत। सारे कल्प की कमाई का श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का, विश्व कल्याण विश्व परिवर्तन का ये समय चल रहा है। सारे कल्प की कमाई का श्रेष्ठ कर्म रूपी बीज बोने का, 5000 वर्ष के संस्कारों का रिकॉर्ड भरने का, विश्व कल्याण विश्व परिवर्तन का ये समय चल रहा है। यदि समय के ज्ञान वाले भी वर्तमान समय को गवाते
या आने वाले समय पर छोड़ देते हैं, तो समय के आधार पर स्वयं का पुरुषार्थ हुआ। लेकिन विश्व की आधार मूर्त आत्माएं किसी भी प्रकार के आधार पर नहीं चलती। वे एक अविनाशी सहारे के आधार पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करती हैं। वे एक अविनाशी सहारे के आधार पर, एक अविनाशी बाप को सहारा बनाना, तो एक अविनाशी बाप के सहारे के आधार पर कलयुगी पतित दुनिया से किनारा कर स्वयं को संपन्न बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। स्लोगन है, स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः सहयोगी बन जाएगी। स्वयं को संपन्न बना लो तो विशाल कार्य में स्वतः सहयोगी बन जाएगी। जो भी बाप का विशाल कार्य चल रहा है, सारी दुनिया का परिवर्तन, पतित से पावन बनाने का कार्य चल रहा है, कांटों से फूल बनाने का कार्य, तो इस बेहद के कार्य में हम स्वतः सहयोगी बन जाएंगे। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारों में, वर्तमान समय के पुरुषार्थ में हर संकल्प को पावरफुल बनाना। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है ना। कई बार हमारे संकल्प भी बहुत लो कैटेगरी के हो जाते हैं, तो अपने संकल्पों पर बहुत अटेंशन, कि अपने संकल्पों को कैसे बनाना है, पावरफुल बनाना है। संकल्प ही जीवन का श्रेष्ठ खजाना है। जैसे खजाने द्वारा जो चाहे जितना चाहे उतना प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो कि सोच समझ कर करना और बोलना है, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सके, है ना। कहते ना, पहले सोचना फिर कहना फिर करना। तो जो भी करना है वो सोच समझ के कहना भी और सोच समझ के करना। तो इसलिए बाबा ने कहा, वैसे ही श्रेष्ठ संकल्प द्वारा सदा काल की श्रेष्ठ प्रारब्ध पा सकते हो। इसके लिए एक छोटा सा स्लोगन स्मृति में रखो, सोच समझ कर करना और बोलना है, तब सदा काल के लिए श्रेष्ठ जीवन बना सके। हाँ, अदरवाइज फिर एनर्जी अगर व्यर्थ संकल्पों में लीक हो गई तो श्रेष्ठ जीवन कैसे बनेगा। तो जितनी आत्मा की एनर्जी बढ़ती जाएगी, हमारा जीवन भी श्रेष्ठ बनता चला जाएगा। अच्छा, ओम शांति। तो मैं संपन्न और संपूर्ण आत्मा हूँ, ये हम सम्मान ले सकते हैं। और दूसरा भी सम्मान ले सकते हैं कि मैं विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूँ। तो विश्व की आधार मूर्त आत्मा कब है, जब हमने समय के महत्व को पहचाना है और स्वयं को संपन्न बनने की विधि को भी अपनाया है। तो संपन्नता का आधार क्या है, एक बाप की श्रीमत, एक बाप की यथार्थ पहचान, और पहचान कर उसकी याद, और याद के आधार पर पुरुषार्थ। ये छोटे से टिप्स हैं अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए। और दूसरा बाबा ने क्या कहा कि जो भी करना है वो भी सोच समझ के करना है, जो भी कहना है वो भी। कई बार हम क्या कहते हैं, अरे मेरा ऐसा भाव नहीं था कहने का, पर ऐसा आपको लगा, माना वो जो हमने कहा उसमें कुछ ना कुछ जरूर मिक्स था। तो इसलिए पहले कहने से पहले सोचना और उसके बाद में उसको एक्शन में लाना। आज का हम संबंध बाबा से कौन सा ले लेंगे, तो आज हमारा संबंध बाबा से रहेगा सुप्रीम टीचर, कि शिव बाबा हमारे सुप्रीम टीचर हैं। और पूरे दिन यही स्मृति में रखना है कि बाबा टीचर बनकर मुझ आत्मा को ज्ञान रत्नों से पढ़ाकर पवित्र बनाकर गति सदगति के लायक बना रहे। पूरे दिन यही खुशी रहे कि मैं आत्मा मेरे शिव माँ शिव पिता के सुप्रीम टीचर के सम्मुख हूँ। मैं बाप के नैनों में समाकर घर जा रही, मैं बाबा की नैनों में समाकर घर जा रही। अच्छा, ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू।
मन मना भव हो जाए। सेकंड, मैं अशरीरी आत्मा इस देह और देह की दुनिया से गहरी अपने संकल्पों पर अटेंशन रख, कहने से पहले सोचना और सोच कर फिर करने वाली आत्मा। मैं भगवान के दिल तख्त नशीन, सर्व शक्तियों की मालिक, स्वयं को संपन्न और संपूर्णता की ओर बढ़ाकर विश्व की आधार उद्धार में उद्धार, मुझ आत्मा के पुरुषार्थ से अपने श्रेष्ठ प्रारब्ध के द्वारा जन्म जन्म के प्रारब्ध को बनाकर अनेक आत्माओं को भी सत्य पथ दर्शाते हुए सत्य पथ की अनुगामी। मैं शरीर नहीं, शरीर को चलाने वाले एक पवित्र आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट, आधार मूर्त हूँ, उद्धार मूर्त हूँ, संपन्न और संपूर्ण, अपने संकल्पों पर अटेंशन रखने वाली हूँ। तो बाप दादा की दोनों नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए बहुत तहे दिल से बाप दादा का शुक्रिया, शुक्रिया मीठे बाप दादा, आपका कोटि कोटि शुक्रिया, ये ज्ञान रत्नों से सजाने के लिए, राइट रॉन्ग की समझ देने के लिए। बाप दादा को शुक्रिया अदा करेंगे। हमने आज बाबा से क्या लिया शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि अपने आप को मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ, हमेशा इसी नशे में रहना है। और बाबा ने कहा है कि पुरुषार्थ करते रहना है और से पावन बनाने आए हैं, तो हमें अपने संकल्पों को पावरफुल बनाना है, संपन्न और संपूर्ण आत्मा बनना है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू मनसिक। ओम शांति राजेश भाई। ओम शांति। ओम शांति फैमिली। आज बाबा आए हैं कांटों से फूल बनाने। हमें यही कई जन्मों के लिए पढ़ाई पढ़नी है, दैवी गुण धारण करनी है और करानी है। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलते हैं पतित पावन, एक बाप को योग है तो बुद्धि का ताला खुलती जाती है। बाबा ने कहा कि मैं बाप का संतान हूँ, बाप का प्रॉपर्टी का मैं इकलौता वारिस हूँ। जैसा बाप शांति का सागर, पवित्र आनंद का सागर है, इससे मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ। इसी नशे में रहना है। बाबा ने कहा है कि कर्म अकर्म विकर्म की गति को समझ साधा श्रेष्ठ कर्म करना है। समय के महत्व को जान स्वयं को संपन्न बनाना है। और स्वयं को संपन्न बना लो तो विश्व कार्य में स्वतः सहयोगी बन जाएंगे। थैंक यू राजेश, थैंक यू बाबा, थैंक यू शांति। फैमिली। ओम थैंक यू शांति। संगीता। ओम शांति। वेरी नाइस। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। बाबा संगम युग में बच्चों को आधार मूर्त उद्धार मूर्त बनाते हैं। आत्मा को संपन्नता और संपूर्णता बनाने के लिए पुरुषार्थ करना है। आत्मा बाबा से सुनते हैं, देही अभिमानी होकर सुनना है तो ताला खुल जाएगा। आत्मों को अपना निश्चय करके सुनना है। ब्राह्मण राज में जो कर्म करते हैं वो विकर्म बन जाता है। बेहद का बाप का प्रॉपर्टी का मालिक मैं आत्मा ही हूँ। मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ। ये नसीब में रहना है। पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलता है। कर्म जरूर करना है, सदा श्रेष्ठ कर्म करना है। समय के महत्व को जानकर स्वयं को संपन्न बनना का पुरुषार्थ करना है। श्रेष्ठ संकल्प बनाना है, श्रेष्ठ प्रारब्ध मिलेगा। ओम शांति बहन जी। ओम शांति बाबा। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति नित्य बहन। थैंक यू। और कौन शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति मेरा बहन।
आज पापा कहते हैं कि तुम्हें अभी भविष्य 21 जन्मों के लिए यहाँ ही पढ़ाई पढ़नी है, कांटों से फूल बनना है, जो श्रीमत पर चलते हैं उनकी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। पापा कहते हैं अगर हमसे कोई भी पाप हुआ हो या भूल हुई तो बाबा को सच-सच बताओ। इस रावण राज्य में हम जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म बन जाते हैं। बाबा कहते हैं कि मैं आत्मा बेहद बाप की प्रॉपर्टी के मालिक हूँ, मैं आत्मा मास्टर सागर हूँ, इसी नशे में रहना है। ड्रामा कर कर पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं है, कर्म ज़रूर करना है, सदा श्रेष्ठ कर्म करना है। बाबा ने हमें आज वरदान दिया है, समय के महत्व को जान, स्वयं को संपन्न बनाने वाले विश्व के आधार भव। और बाबा कहते हैं कि हमारे हर संकल्पों को हमें पावरफुल बनाना है, सोच समझ कर करना और बोलना है। और आज बाबा से हमारा संबंध सुप्रीम टीचर का है। शुक्रिया बाबा, थैंक यू दीदी, थैंक यू शांति, फैमिली। थैंक यू मेगा बहन। ओम शांति, वेरी नाइस। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अम, आज बाबा ने बोला है कि जो आत्मा कानों से सुनती है और सुनने वाला है परमपिता परमात्मा, उनको सुप्रीम आत्मा कहेंगे। तुम जब किसको समझाते हो तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी आत्मा में ज्ञान है, आत्मा को यह सुनाता है। हमने बाबा से यह सुना है, वह आत्माओं को सुनाता हूँ, यह है बिल्कुल नई बात। तुम दूसरे को जब पढ़ते हो या पढ़ाते हो तो देही अभिमानी होकर नहीं पढ़ाते हो, भूल जाते हो। मंजिल है ना बुद्धि में, यह याद रखना। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू प्रियंका बहन। ओम शांति। और कौन शेयर करें? ओम शांति। एनीबॉडी एल्स? और भी किसी के मन के भाव हैं बाबा के प्रति तो शेयर करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा हमें मुरली में रोज इतना ही ज्ञान देते हैं कि अपनी बात मत समझ और बाबा को याद करनी है, हर कार्य करते हुए बस बाबा की ही याद रहे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। तो हम बाबा को शुक्रिया अदा करें, और भी किसी के भाव हैं तो करेंगे, अदरवाइज बाबा को शुक्रिया अदा करें। ओम शांति। सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अपने अंदर की ज्योति जगा लो, प्रेम शांति की किरणें फैलाओ, ये जन्म अब सफल हो तुम्हारा, अपने जीवन को सुखमय बना लो, आत्मचिंतन करो दुलारो, प्यास जन्मों की अपनी बुझा लो, प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो, प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो, व्यर्थ जाने से इनको बचा 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 लो।
आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। मांगे बिना देते हमें तो फिर करे क्यों याचना। करे क्यों याचना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। सृष्टि नाटक मंच है, हम तो अभिनय कर रहे। हम तो अभिनय कर रहे। ये जगत परिवार अपना प्यार से हम भर रहे। प्यार से हम भर रहे। सत्कर्म ही पूजा हमारी, सेवा है आराधना, सेवा है आराधना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है जो भी हो रहा। अच्छा है जो भी हो रहा। होगा जो अच्छा है वो, ये ज्ञान हमको धो रहा। ये ज्ञान हमको धो रहा। शिव पिता है आप मेरे, तो हमें क्या सोचना, तो हमें क्या सोचना। आपकी संतान है हम, आपसे क्या प्रार्थना। Om Shanti. Have a nice day, good day, great day, and good night. Thank you, Baba. Thank you, family. Thank you, all of you. शांति दीजिए। Have a great day with Baba. Om Shanti. शांति बाबा, You Om nice day. Shanti. Thank you, Baba. Thank Om you, Shanti. family. Thank you, all of you. Om Shanti. Thank you, Baba. Thank you.